देखिए, आज 18 जुलाई, देखिए आज ही के दिन हमारे लो नगरी जमशेदपुर के 3 छात्र शहीद हुए थे। पुलिस की गोलियों से इसी जगह शहादत हुए थे। आज 51 वर्ष इस घटना की हो गई है। प्रधानमंत्री जयप्रकाश नारायण जी, कई राज्य के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, सारे लोग यहाँ लगातार आते रहे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। परंतु दुख की बात यह था कि झारखंड के जो भी नेता नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचे हैं, मन अर्श से लेकर अर्श तक, मुख्यमंत्री भी बने, कुछ ही नहीं दिखा कि इन लोगों का से कहा जाए कि आंदोलन की और शहीद की नींव से ही सत्ता तक उन लोगों पहुंचे हैं। आज 51 वर्ष बाद हम लोगों ने अपने प्रयास से, सामूहिक प्रयास से, हमारी बगल में जितने भी बहनें हैं, जितने भी युवा साथी हैं, सब लोगों के सामूहिक प्रयास से हम लोग जेपी आंदोलनकारी उस समय जो थे, उनके प्रयास से, आशीर्वाद से शहीद स्मारक हम लोगों ने लगा दिया है। आज बैरागोड़ा के माननीय विधायक समीर महंती जी और उनके साथ पुलिस एसोसिएशन के 39 वर्ष तक रहे महामंत्री वरिष्ठ समाज सेवी चंद्ररूप सिंह जी, उन दोनों के द्वारा इस शहीद स्थल का अनावरण किया गया। 2 साल पहले भी लोकार्पण माननीय विधायक सरजू राय जी ने किए थे। तो राय जी शहर से बाहर दिल्ली में है। मैं खुशी भी जाहिर करता हूं, कम से कम हम लोगों ने 51 साल तक जो तपस्या किया, जो हम लोगों का इंतजार था, वो आज खत्म हुआ है। स्मारक हम लोगों ने बना दिया है। विधायक जी ने कहा है कि भव्य मूर्ति और इस जगह की सौंदर्यीकरण करा देंगे, बैरिकेटिंग करवा देंगे। अगले साल हम लोग नए एक जगह में उम्मीद करते हैं कि जगह में हम लोग इसी जगह में नए रूप से, सौंदर्यीकरण रूप से शहादत दिवस मनाएंगे। मैं सभी मीडिया बंधुओं का, भाइयों का, सबों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोगों ने लगातार इस कार्यक्रम को सुर्खियों में रखा और देश की जो वर्तमान परिस्थिति है, मैं ये सही स्थल से, मैं कल भी कहा था कि आज हम लोग नए रणनीति बनाएंगे। सही स्थल से हम लोग आज ये प्रण लेते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ जो सत्ता में जो लोग भी आ जाते हैं और तानाशाही बन जाते हैं, हिटलरशाही बन जाते हैं, शासन को हमेशा लोगों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, जनताओं के साथ एक समन्वय बनाना पड़ता है। जिस तरह से हमारे महात्मा गांधी जी ने अनशन किया, हमारे पिछले, और उसका परिणाम रहा, देखिए देश में सत्ता का परिवर्तन हुआ। आज पुनः क्या हम लोग उसी दशा में जा रहे हैं? जनता ने बड़ी ये से अपना वोट का, मतदान का प्रयोग किया और सत्ता का परिवर्तन किया। वर्तमान में जो भी हमारे देश के सर्वमान्य शिखर में है, मैं उनसे आग्रह करूंगा शहीद स्थल के माध्यम से कि अनशन को खत्म कराए। जो व्यक्ति इतने दिनों से अनशन किसके लिए कर रहा है? गरीब गुरुआ माताएं, बर्तन मांजने वाले, ठेला मांजने वाले, मजदूर करने वाले, उनके बच्चे एग्जाम देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, उनका मनोबल टूटता है। जिनके पास पैसे हैं, साधन संसाधन है, उनका तो कुछ जाता नहीं है। जो गरीब के लोग हैं, हमारे देश किसान प्रधान देश, मजदूरों का देश है, उनके बच्चों का साथ जो अन्याय, अत्याचार, अविचार, घोराचार किया जा रहा है, तत्कालीन बंद करे। नहीं तो आज की युवा काफ़ी समझदार है। पूरे देश में ऐसे आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है। जिस तरह इंदिरा गांधी की सरकार पलट गई, छात्रों ने आंदोलन किया, उस तरह अगर आप तानाशाही बनेंगे, छात्रों का, यहाँ के किसानों का, युवाओं का, अगर आप यहाँ की माताओं का, बहनों का अगर आप सम्मान के साथ खिलावाड़ करेंगे, तो कि आपकी भी सरकार आने वाले दिन में पलटी होने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि जयप्रकाश जी ने कहा था, जयप्रकाश जी ने उस समय एक आंदोलन की रूपरेखा रखा था, कहा था कि मिट्टी सोने का दाग पहन इतराती है, दो नाथ समय रथ की धर धर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, पुनः जनता आएगी और आपके इस जो हिटलरशाही, तानाशाही रवैया है, इसको धराशायी करने का काम करेगी, जिसके लिए युवा जाग गए हैं। जय हिंद, जय भारत, अमर शहीद अमर रहे।